एक बार एक चोर था और अब वो बूढ़ा हो चुका था। अंतिम सांसें गिन रहा था। अपने बेटे को अपने पास बुलाता है, बोलता है कि मैंने इतनी संपत्ति चोरी से इकट्ठी की है, तुम भी इस चोरी के बिजनेस को आगे लेकर जाना, पर हमेशा दो बातें याद रखना और तुम मुझसे वादा करो तुम ये निभाओगे। चोर अपने बेटे से कहता है कि एक तो कभी भी किसी भी धार्मिक स्थल पे मत जाना, और दूसरा कभी भी अपनी चोरी को एक्सेप्ट मत करना कि तुमने चोरी की है। बच्चा ये बात सुन लेता है और कहता है पिताजी ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब वो चोर की मृत्यु हो जाती है। अब ये बेटा बचपन से ही अपने पिताजी को चोरी करते देख रहा था, ये भी चोरी करता था, कभी पकड़ा नहीं जाता था, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसके अंदर था कि मैं तो चोरी करता हूँ, पकड़ा ही नहीं जाता। एक रात ये चोरी करने के लिए किसी घर में घुसा और वहाँ चोरी कर ही रहा था कि घर के सदस्यों ने इसे पकड़ लिया। ये जैसे तैसे वहाँ से भागा और राजा के सैनिक इसके पीछे लग गए इसको ढूंढने के लिए, पर ये छुपने के लिए एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर सत्संग चल रहा होता है। सत्संग की एक लाइन इसके कानों में पड़ती है और ये उसे सुनता है, और उसके बाद सैनिक वहीं पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। इससे उगलवाया जाता है कि तू एक्सेप्ट कर कि तूने ही चोरी की है, पर ये तो एक्सेप्ट करे ही ना कि इसने चोरी की है। उस राज्य में तब तक सज़ा नहीं दी जा सकती थी जब तक कि सामने वाला कबूल ना करे कि उसने गलती की है। अब किसी ने बताया कि ये जो चोर है ये देवी माँ का बहुत बड़ा भक्त है। अगर इसके सामने किसी औरत को लेकर आया जाए और उसे देवी माता के रूप में बना दिया जाए तो देवी माँ इससे उगलवा सकती है कि चोरी इसने ही की है। ऐसा ही किया गया। एक औरत को देवी माता, दुर्गा माता बनाकर लेकर आते हैं इसके सामने, और ये नतमस्तक हो जाता है, घुटनों पर बैठ जाता है। दुर्गा माँ कहती है मेरे सामने तो एक्सेप्ट कर ले कि तूने चोरी की है। ये करने ही वाला था, इसकी निगाह जाती है दुर्गा माँ की परछाई पर, और उसे फिर सत्संग की एक वो लाइन याद आती है जिसमें ये कहा गया था कि देवी देवताओं की कभी भी परछाई नहीं होती है। तुरंत इसको ये बात याद आती है और ये समझ जाता है कि कोई षड्यंत्र इसके साथ खेला जा रहा है। ये बोलता है कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की। अब तो सब समझ जाते हैं कि अगर इसने दुर्गा माता के सामने ये नहीं बोला तो यानी कि इसने चोरी की नहीं है। उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। घर जाकर ये सोचता है कि मैंने सिर्फ सत्संग की एक पंक्ति सुनी कि उसने मुझे इतनी बड़ी सजा से मुझे बचा लिया, तो अगर मैं वहाँ रोज़ जाने लगा तो मुझे जाकर वहाँ पर कितना कुछ सीखने को मिलेगा, कितना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और मेरा जीवन निखर सकेगा। अगले ही दिन से उसने चोरी का काम छोड़ा और फिर से मंदिर जाना शुरू कर दिया।